परेशानी आवे जाए में होता है। हाँ। आपका नाम? हमारा नंदलाल नाम है भैया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग गौरा बाजार से जब निकलते हैं रास्ता बहुत गड़बड़ है, तो कभी कभी हमारे यहाँ के प्रधान जी राबिस ओबिस गिरवा करके बरोबर करवा दे रहे हैं। वहाँ जिस अधिकारी को मेरी बात पर यकीन नहीं है या जिस नेता को मेरी बात पर यकीन नहीं है, वो आए गौरा कुल्हुआ मुख्य मार्ग को देख ले क्या स्थिति है। दाएं भी कमीशन, बाएं भी कमीशन, आगे भी कमीशन, पीछे भी कमीशन, ऊपर भी कमीशन, नीचे भी कमीशन। अब देखो मेरे यारो इस सड़क की कंडीशन। दोस्तों, मैं शोहरतगढ़ विधानसभा तहसील के अंतर्गत गौरा क्षेत्र में गौरा अलीदापुर चौराहे पर हूं और ये गौरा कुल्हुआ मुख्य सड़क है, ये मेन रोड है। दोस्तों, इसकी क्या स्थिति है आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस कचरे को दिखाने का काम करें। यहां से वर्तमान विधायक अपना दल समर्थित बीजेपी माननीय विनय वर्मा जी हैं और मौजूदा वर्तमान सांसद डुमरियागंज श्री जगदंबिका पाल जी हैं। एक बार कांग्रेस से जीते थे 2009 में और 3 बार से भारतीय जनता पार्टी से जीत रहे हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा सरकार, और देश में भी भाजपा की सरकार, फिर भी सड़कों की ये स्थिति, ना जाने कौन से आधार पर, किस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। प्यारे देशवासियों, आप देख सकते हैं गड्ढा मुक्त सड़क तो मुझे ये कहीं से नहीं नजर आती। हाँ, ये सड़क पोखरा युक्त जरूर। मेरे प्रिय देशवासियों, आप लोगों को केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटा जाता है, आपसे वोट लिया जाता है और आप लोगों को इस दलदल में धकेल दिया जाता है अगले 5 वर्षों तक। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, जिस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हो कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, वहां का नजारा यह है कि यह सड़क पोखरा युक्त है और लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने वाली हुकूमत किसी की हो, मैं किसी शासन सत्ता के खिलाफ नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या जनता टैक्स नहीं देती है? क्या जनता से टैक्स नहीं लिया जाता है? जो मैं दिखा रहा हूं आपको, गारंटी के साथ बोलता हूं मेरे देशवासियों, इस देश की कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया सरकार का चरण चुंबन करने में व्यस्त है। उसको इतनी टाइम नहीं है कि बेरोजगारी की बात कर दे, शिक्षा की बात कर दे, गरीबों के अधिकार की बात कर दे। उसको तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। और इस सड़क पर चलने वाला मेरा भारतवासी, मेरा हर भाई, हिंदू और मुसलमान हर कोई चलता है, लेकिन यहाँ के ना तो सांसद को यह सड़क नजर आती है, ना तो यहाँ के विधायक को यह सड़क नजर आती है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि आप अगर कर नहीं सकते तो झूठे विकास के वादे करते क्यों हैं? श्रीमान जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को इस सड़क के बारे में चिट्ठी भी लिखी गई है, पत्र दिया गया है, लेकिन फिर भी इस सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, ये देखिए जल जमाव है, स्थिति कितनी भयावह है, दलदल है, और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले आके देख लें, ये तो एसी एयर कंडीशनिंग लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में घूमते हैं। चलना तो हमें और आपको पड़ता है। दोस्तों, इस दलदल में हमको और आपको चलना पड़ता है। ये लोग हमको और आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर बांट करके हमसे और आपसे वोट लेते हैं और सड़क की ये कंडीशन है। दोस्तों, तो PWD RES के अंतर्गत ये रोड आता है। क्या नाम है आपका, बताइए? उस्मान गनी। जी, आपका नाम? उस्मान गनी। कहाँ रहते हैं आप? खमरिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए? यह कहा जाए कि बन जाए इस उद्देश्य, बहुत परेशानी आवे जाए में होता है। हाँ।
आपका नाम? हमारा नंदलाल नाम है भैया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग गौरा बाजार से जब निकलते हैं रास्ता बहुत गड़बड़ है, तो कभी कभी हमारे यहाँ के प्रधान जी राबिस ओबिस गिरवा करके बरोबर करवा दे रहे हैं। वहाँ गड्ढा बहुत हो जा रहा है भैया, गाढ़ भर की गहराई है, देख लीजिए। इस रोड पे कोई मरम्मत आज तक नहीं किया है। दोस्तों एक बार फिर कंफर्म कर दूं, ये गौरा कुल्होवा मार्ग है, ये PWD-RES का रोड है, ये प्रधान के अंतर्गत नहीं आता है। चाचा कुछ आप भी कहना चाह रहे थे, बताइए। जैसे PWD के रोड हो और मुकिम साहब के जमाना में बना रहा, बार सांसद भरे, और जब से अमर सिंह गए, ये वर्मा आए, आज तक कोई देखने नहीं आया। तो प्रधान जी ऐसा है जयपुर का कि जो है गड्ढा जहाँ जहाँ होता है तहारा भी गिरवा देता है, आदमी चलने फिरने लग रहता है। नहीं बाकी तो एकदम ध्वस्त है, जाम हो जाता है रास्ता। जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि ये सड़क ग्राम प्रधान का नहीं है, ये PWD-RES का रोड है। तो प्रधान का जो दायरा है, प्रधान उसी दायरे तक अपना काम कर सकता है, दायरे से बढ़ के प्रधान तो काम कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं जिम्मेदारों से ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग इस सड़क का फिर से जीर्णोद्धार कराने का कार्य करें, अन्यथा वोट मांगने हमारे क्षेत्र में ना आए। आप जिन सड़कों पर चलते हैं उन सड़कों को बनाने की मांग करिए, इन सड़कों के लिए आवाज उठाइए। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए सरकारें कौन सी योजनाएं ला रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस जायज मुद्दे को उठाने का काम करिए। हिंदू मुसलमान करके कब तक बंटते रहेंगे आप? बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है देशवासियों, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, ये मेरी अपनी निजी लड़ाई नहीं है। जय संविधान, जनता जिंदाबाद, जय हिंद।